नहीं है, नहीं है। आज सबके घर बड़े बड़े बन गए, नहीं बने? बोलो ना। सबके घर में सुधार हो गया। किसी के घर बहुत बड़े महल के रूप में बन गए। पर मैं पूछ रहा हूँ ज्ञानियों, जीवन में सुधार हुआ क्या? हमारी सोच बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। वह घड़ी के कांटे जैसे वह घड़ी को काट रहे ना, ऐसे ही जिंदगी भी हमें काट रही है। कि हम जिंदगी को काट रहे हैं? कौन काट रहा है? कौन काट रहा है हमें भी नहीं पता महाराज जी। हम जिंदगी काट रहे हैं कि जिंदगी हमें काट रही है? कौन काट रहा है? दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। दोनों एक दूसरे को काट रहे, दोनों एक दूसरे को काट रहे। हर पल, हर समय, हर क्षण तुम्हारी जिंदगी का एक 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 बेशकीमती अनमोल समय समाप्त हो रहे हैं। पर क्या करे इंसान, क्या करे इंसान? आंखों पे आंधी पट्टी बांधकर आंधी जो दौड़ कर रहा है, उसे उसे ये विवेक ही नहीं बचा है कि मैं जिंदगी जी भी रहा हूँ। बोलो ना, आप जिंदगी जी रहे हो क्या? पता चला अभी के 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में कुछ अनुभवन हुआ कि आनंद के क्षण हमें मिले कि हाँ मैं इंसान बना हूँ, हाँ मैं इंसान बनकर कुछ कर रहा हूँ? नहीं अनुभव में आया। फिर क्यों बने इंसान? मात्र दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए तो ज्ञानियों बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हमने कर लिया। लाखों बार दुनिया की प्रशंसा प्राप्त कर ली, लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर लिए दुनिया को दिखाने के लिए। पर खाने के लिए, जीने के लिए? बताओ ना माँ, इतने करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों के साधन घर में रखे, लाखों के साधन घर में रखे हैं, उसका कितना उपयोग हुआ? जो सोफा सेट लाखों के आपके हॉल में रखे हैं, उस पे कितने दिन सोए आप? बोला कि वो हजारों लाखों के नहीं हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए हॉल में रखे हैं। उसमें बैठता इंसान 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा बहुत हो गया। दिखावे की जिंदगी में मत जियो। जिंदगी काटने के लिए मत काटो। तुम जिंदगी काटोगे तो जिंदगी भी तुम्हें काटेगी। तुम्हारे आयु के एक एक क्षण नष्ट हो रहे हैं। कभी कभी इस जीवन के बिल्डिंग की ऊंचाई के बारे में तो देखो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना लेना, खूब उसके इंटीरियर कर लेना, आउटसाइड भी सुंदर बनाना, बहुत कंगूरे अच्छे रंग आउट अच्छा उसका दिखावा कर लेना। पर अगर अंदर में छत टपक रही है तो? अंदर में छत टपक रही है तो? और छत भी नहीं टपक रही है, इंसान ही इंसान पर टपक रहा है तो? वो घर है? बिल्डिंग है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, मात्र और मात्र इमारत खड़ी हो गई है। आज व्यक्ति का ईमान नष्ट होता जा रहा है। जितनी बड़ी इमारत है उतना ही छोटा ईमान आज के इंसान का हो गया है। वजूद ही नहीं बचा। हम है कौन, क्या है, किसके लिए जी रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। ज्ञानियों, संभालो, संभालो अपने जीवन को, संभालो अपने जीवन को, संभालो अपना जीवन, अपना जीवन अपने हाथों से संभालो। दूसरा कोई संभालने आने वाला नहीं है। आएंगे बच्चे बहू बुढ़ापे में, आएंगे बेटी दामाद संभालने में, वो आपको कम और आपके प्रॉपर्टी को ज़्यादा संभालेंगे, ध्यान रखना। हकीकत है। आपको कम, आपके प्रॉपर्टी को ज़्यादा संभालेंगे। पता चल जाए माँ बाप की और सास ससुर की अगर संपत्ति प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, उन्होंने पूरी दान दे दी ना, दूसरे दिन से भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा घर में। हम खुश हैं
घर में बुजुर्ग खुश है, देखो बहुत बहुत ध्यान रखती है बहू, ऐसी तो बहू किसी को नहीं मिली, बहुत ध्यान रखती है। ओ दादाजी, बहू तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही, तुम्हारे बैंक बैलेंस का ध्यान रख रही है। उन्हें पता है कुछ नहीं तो 1,00,000-2,00,000 तो पड़े ही होंगे बुढ़े के अकाउंट में, जाने के बाद देंगे कि इसको मैं खुश कर लूंगी, तो जाने के पहले खवा ही लेंगे। जीवन को संभालो, जीवन को संभालो, जीवन को संभालो। ये अमृत पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है, ये अमृत पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है, ये अमृत पुनः पुनः ज्ञानियों मिलने वाला नहीं है। बाहर के ही अमृत की नहीं, अपने अंतरंग के अमृत की भी तो बात समझ लो। कल ही हमने समझा था अमृत एक ही है, पर उसे अनेक प्रकार से समझना है। 4 महीने मात्र और मात्र यही विषय हमें समझना है, यही विषय हमें समझना है कि अमृत पालो और जीवन संभालो। कहीं बाहर की चर्चा नहीं है, ये अमृता सीति का ही अमृत है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मात्र मैं आपको जगाना चाहता हूं। भागो मत, जागो। मैं छत पे खड़ा होकर 10 मिनट यही सोच रहा था, ये इंसान भागे कहाँ जा रहे हैं। आप भी तो भागते हो, टाइम होता है यहाँ से वहां सब्जी लेने के लिए, ये लेने के लिए, वो लाना, यहाँ से वो लेके दो, ये कर लो। भागो 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 भागो, भागो मत, जागो भी तो। कब तक आंखें बंद करके आंधी दौड़ लगाते हुए भागते रहेंगे, कभी जागो भी। क्यों भाग रहा हूं, किसके पीछे भाग रहा हूं और किसके लिए भाग रहा हूं, कभी तो विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आप पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, पुद्गल के टुकड़ों के पीछे और पुद्गल के टुकड़ों के पीछे ही दौड़ चल रही है। जो जीता जागता अमृत तुम्हारे भीतर था, उसे तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं मिला मेरे पास का अमृत? क्योंकि 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 हमारा पता ही गलत था, हमारा एड्रेस ही गलत था। पोस्ट ऑफिस की तो व्यवस्था फिर भी अच्छी है, गलत एड्रेस पर पहुंचने के बाद वहां अगर पहुंचा नहीं तो रिटर्न। यहाँ हम अभी तक रिटर्न नहीं आ पाए, अभी तक हम रिटर्न नहीं आ पाए, रिटर्न नहीं आ पाए। हम तो इसी खुशी में, इसी मजे में है कि चलो हमने तो पत्र भेज दिया, हमने एड्रेस डाल दिया, पर एड्रेस था ही नहीं। कहाँ पहुंचेगा पत्र? पत्र तो ज्ञानी फिर जाके फिर लौट कर आ जाएगा, एड्रेस गलत होता है। पर यहाँ तो जिंदगी का तो अता पता, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, जिंदगी का अता पता कहाँ है? कहाँ है? हमारी दौड़ का कुछ अता पता ही नहीं है। क्यों नहीं मंजिल मिल रही, क्यों नहीं लेटर हमारे जगह पे मिल रहा है? क्योंकि पता 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 नहीं है, पता पता नहीं है। पता पता भी हो जाए ना, तो हमने आज तक वह सही पता सही जगह पर लिखा ही नहीं है। हर इंसान चाहता है सुख, आप नहीं चाहते? हर इंसान चाहता है, और इंसान क्या? फक्त माणूसच काय हो, नारकीपण सुख, नारकीपण सुख चाहू पातो। नारकी भी सुख चाहता है, नारकी भी सुख चाहता है, तिर्यंज भी सुख चाहता है। इस संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। पर फिर भी आज तक कितनों ने सुख प्राप्त किया? मिला क्या सुख? माँ बोलो ना, पिता का माँ का घर क्यों छोड़ा? पिता का और माँ का घर क्यों छोड़ा? सुख मिलेगा, नया घर मिलेगा, नए सगे संबंधी मिलेंगे, और थोड़े से अपने बन जाएंगे। कितना किलो सुख मिला? 1-8 किलो नहीं, आधा, छटाक, तोला? मुझे नहीं लगता मिला होगा, मुझे नहीं मिला। लगता है कि मिला होगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एड्रेस गलत था, पता गलत था, पता गलत था, पता गलत था। हम दुनिया में तो अमृत खोजते रहे,
संसार का प्रत्येक प्राणी अमृत खोज रहा है, प्रत्येक प्राणी अमृत खोज रहा है, पर आज तक अमृत इसीलिए नहीं मिला कि उसका एड्रेस गलत था, पता गलत था। पता तो था पर पता पता नहीं था, पता गलत था, पता गलत था। कितनी ही ऊंची बिल्डिंग बन जाए ना ज्ञानियों, पर मात्र बिल्डिंग से कभी भी घर नहीं होता। बिल्डिंग से कभी घर नहीं होता। शब्दों को समझना, शब्द भी अब तक हमने नहीं समझे, फिर अर्थ भाव और बाकी की बातें कब समझ पाएंगे। बिल्डिंग का अर्थ, बिल्डिंग का अर्थ और बिल्डिंग का अर्थ मात्र घर नहीं होता। बिल्डिंग में जब अपनापन होता है, बिल्डिंग में जब अपने होते हैं, तभी 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 उस बिल्डिंग को घर कहा जाता है। नहीं तो सैकड़ों मकान रोड पे खड़े हैं, पर वो बिल्डिंग है, इमारत है। घर तो व्यक्ति का, बोलो ना, घर तो व्यक्ति का। भले ही आपकी बिल्डिंग दो चार हो, पर जहाँ रहते हैं, जहाँ अपने रहते हैं, वही सही मायने में घर होता है। मिला क्या घर का पता? मिला क्या अमृत का पता? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि आज तक हमने इन सबको बाहर ही खोजा, बाहर ही खोजा, बाहर ही खोजा। बिल्डिंग में खोजने से घर मिलने वाला नहीं था, अपनों में अपनापन खोजने से तुम्हें बिल्डिंग में घर मिलने वाला था। हम ना अपनों को खोज पाए, ना अपने आप को खोज पाए, दुनिया को खोज लिया, दुनियादारी कर ली, पर दुनियादारी से घर, आपने चलाए ना घर, बोलो ना, दुनियादारी से घर चलते हैं क्या? कभी नहीं चलते, कभी नहीं चलते। घर तो अपनेपन से ही चलते हैं, दुनियादारी दुनिया में होती है। दिखावा दुनिया में हो सकता है, पर अपनापन हमें अपने आप में खोजना होगा, अपनों में खोजना होगा। सुख, शांति, समृद्धि जीवन में आज तक क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम बाहर के साधनों में उसे जगह जगह पर खोजते रहे। कभी दुकान में, कभी मकान में, कभी बिल्डिंग में, कभी कभी बाहर के साधनों में, और कभी कभी तो मंदिरों में भी आकर। पर मंदिरों में आकर भी भगवान के पास सुख मांगने से, सुख की चाह करने से मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसका पता सही है, जिसका पता सही है ना, जिसका पता सही है, उसके नाम पर आई हुई मनी ऑर्डर 10 रुपए की भी क्यों ना हो, आज बंद हो गई होगी, पर पहले चलती थी ना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मनी ऑर्डर आती थी, 10 रुपए की भी आती थी तो खुश होता था। आज 10,000 भी फोन पे आ जाए तो भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधी दौड़ रहा है इंसान। सुबह होते ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। सुबह से भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। शाम रात होती है, पुनः 12 का काटा, पुनः हमारी जिंदगी वही है। क्या कर पाए आज तक? इतना पढ़ा, इतना सीखा, इतना लिखा, इतना पैसे कमाए, इतना सब कुछ किया, पर ज्ञानियों, हमारे बिल्डिंग की नींव क्या थी? हमारे बिल्डिंग की नींव क्या थी? हमारे जिंदगी का वजूद क्या था? ये कभी हमने समझा? ये उतनी ऊंची बिल्डिंग तो हमें दिख रही है, इमारत तो दिख रही है, पर उसके नीचे का ईमान कहाँ था? हमारा वजूद कहाँ चला गया? हमारा ईमान, हमारा वजूद, हमारा ही सही नियत, हमारा पुण्य कर्म ही ज्ञानियों हमारे लिए अमृत है, और वही अमृत पालना होगा, तभी काम होगा। दुनिया के कितने ही अमृत प्राप्त कर लेना, कितना ही अमृत पाल लेना, इवन भगवान रूपी, गुरु रूपी अमृत भी मिल जाए ना, पर आदमी की सही नियत, सही सोच नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है ना, तो सामने बैठे भगवान गुरु भी उनके लिए पुण्य नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। पंडित जी, यही सच्चे देव शास्त्र गुरु निधत्ति निकाचित पाप कर्मों के लिए भी निमित्त बनते हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है हम जो है सो सही है,
भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। छोटी सी भी गलती सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आपने की है, उनके समक्ष की है, उनके निमित्त से भी की है, तो निदत्ति निकाचित कर्म, यानी जिन कर्मों में बदलाव कभी संभव नहीं है, ऐसे कर्मों का आश्रय बंद करके बैठ जाओगे। वो अमृत तभी काम करेगा। कौन? परमात्मा का। ये गुरु का अमृत भी तभी काम करेगा, ये जिनवाणी का भी अमृत तभी काम करेगा ज्ञानी, जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे भीतर तुम्हारे भीतर अमृत होगा। कौन सा? पुण्य कर्म का, सही नियत का, बड़ी सोच का। क्या करें महाराज जी, क्या करें? हमारा सब कुछ बढ़ रहा है पर सोच नहीं बढ़ रही है। सब कुछ बदल रहा है पर सोच नहीं बदल रही है। संजय सर, बहुत सारे लोग अभी 2-3 दिन आए थे, आपने देखा, जितने आए थे वे सब हमसे पूछ रहे थे महाराज जी 16 साल बाद आए, 16 साल बाद आए, 16 साल बाद आए, सोलापुर में आपको कुछ चेंज लग रहा है, कुछ बदलाव लग रहा है? अध्यक्ष क्या उत्तर दे हम? नहीं, मैंने तो किसी को कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं तो टालता गया हूँ हाँ करते हुए। पर हकीकत यही है, रोड, बिल्डिंग, रास्ते, मकान, सब कुछ चेंज हो गया, पर ये बड़ा और ये चेंज होने से काम नहीं होने वाला था। ये चेंज होने से काम नहीं होने वाला था। रोड कितने ही चौड़े क्यों ना हो जाए, सोच जब तक चौड़ी नहीं होगी, नियत जब तक सही नहीं होगी, तब तक ज्ञानियों काम होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र इंसान पैसे का हिसाब किताब रखता है। अरे ज्ञानी, पैसे से बड़ा अमृत तुम्हारे पास ये पुण्य मिला था, पुण्य कितना मिल रहा है ये क्यों नहीं सोच रहे? हमें जो आज तक नहीं मिला है वो मिल रहा है ये क्यों नहीं सोच रहा है? पर सबका हिसाब किताब लेखा जोखा व्यक्ति मात्र नूतन जी पैसों में करना चाहता है। ये नहीं समझ में आ रहा हम पैसे जोड़ते जोड़ते आयु के कितने निषेक और कितने 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 समय को व्यर्थ गमा रहे हैं। पैसा तो मां दृश्य है, पर जो अदृश्य वस्तु तुम्हें जीवन में मिल रही है वो इंसान छोड़ रहा है अपनी छोटी सोच के कारण। कितनी ही दुनिया बदल जाए और कितनी ही बड़ी रोड हो जाए, कितनी ही ऊंची बिल्डिंग हो जाए, पर तुम्हारे पुण्य की, तुम्हारी नियत की और तुम्हारी सोच की अगर नींव खराब है ना, तो बिल्डिंग गिरने में जीवन की देर नहीं लगेगी।